आराम से आराम से। वेरी केयरफुली। हो गई। हाय हाय, जरा सी लापरवाही से देखें क्या हुआ है। मुझे तो लगता है शायद मोच आ गई है। हैं? लग रहा है यही है कुछ। वहाँ आराम से बैठो, आराम से बैठो। बैठो बैठो बैठो। Yes, sit down, sit down. Easy. पीछे टांग ऊपर रखो। easy. अरे हाय, सूझ गया ये तो एकदम से है। अरे तुम वहाँ कर क्या रही थी? तुम्हें नहीं पता था वहाँ पानी पड़ा है, ऐसे कैसे फिसल गई? मैंने नगीना से कहा था कि वाइपर लगा दे, शायद उसने सुना नहीं। कितनी गलत बात है। एक बंदा कपड़े धो रहा है, दूसरे को ख्याल करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। कोई हेल्प नहीं करता यहाँ। हेल्प कर ही ना दे वो, उससे तो बोल बोल के भी हम काम नहीं करवा सकते। कुछ सिखाया ही नहीं है पप्पो ने उसे। बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा परेशानी हो, मैं भी बाम लगा के ना इसको बैंडेज कर देती हूँ। नगीना, 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 आ रही हूँ। जी मलका बाजी। एक तो बाजी तुम्हारे मुंह के अंदर चढ़ा रहता है हर वक्त, खाली मलका नहीं कह सकती हो। अरे रानी भाभी, ये क्या हुआ है आपको? ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। अगर तुम वाइपर लगा देती तो ये गिरती नहीं, इनके पैर में तकलीफ नहीं होती। लेकिन मुझे तो लगा कि भाभी अभी काम ही कर रही होंगी। हाँ, तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या लगता रहता है। तुम तो अपने ख्वाबों ख्यालों में रहती हो। जो हो रहा होता है वो तुम्हें नजर नहीं आता, और जो नहीं हुआ होता वो तुम देख रही होती हो। जाने दे, होने वाली बात थी, हो गई। अरे जब से छोड़ ही तो रही हो उसको, वरना इसकी हरकतें ऐसी है कि इसकी तो रोज पेशी हो। क्या हरकतें हैं मेरी? क्या किया है मैंने? अगर मैं वहां पे वाइपर नहीं लगा सकी तो आप लगा देती हैं। आप भी तो इसी घर में रहती हैं ना। एक तो तुम मुझसे जरा तमीज से बात करो, अच्छा? और मैं किस खुशी में वाइपर लगाऊं है? घर तुम्हारा है कि मेरा? तुम्हारा घर है, तुम खुद संभालो। वाह, हुक्म चलाने की बारी आएगी जो घर आपका है, काम करने की बारी आएगी जो घर आपका नहीं है। तुम ना मुझसे जरा तमीज से बात करो, मैं बार बार बोल रही हूँ, वरना ऐसा लगाऊंगी ना कि सीधी हो जाओगी तुम। नगीना, बहुत ज्यादा हो रहा है। बिहेव योरसेल्फ। आंटी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, मैं सिर्फ इनके एक्शन का रिएक्शन दे रही हूँ। अरे बाहर में गया तुम्हारा एक्शन का रिएक्शन। तुम्हें तो मैं ठीक करवाती हूँ, अभी बहुत ज्यादा हो रही हो तुम। आने दो आज अरमान को, तुम्हें तुम्हारी अम्मा के घर भिजवाऊंगी मैं क्यों जाने लगी अपनी अम्मा के घर? मेरे अंदर आपकी वाली आदतें नहीं है। नगीना तुम चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। तुम मलका बाजी रहने दे, जाओ तुम। ऐसे नहीं जाएगी ये। तुम्हारे साथ जो उसने किया है ना, अब रात का खाना ये बनाएगी। जी जरूर बनाती, अगर मुझे बनाना आता होता। जबान चलानी तो खूब से आती है। देखिए मलका बाजी, अब आप बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। हाँ बढ़ रही हूँ, क्या करोगी तुम? प्लीज चुप करो। कब तक लड़ते रहोगे तुम लोग? और तुम जाओ, जाके खाने को देखो। जाओ, क्या बनाना है वो सोचो। बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, और मैं तुम्हारे लिए पट्टी भी लेकर आती हूँ। ठीक है, बैठो। चलो नगीना प्लीज कम। आंटी मुझे खाना नहीं बनाना आता। मैं हेल्प करूंगी, आई हेल्प यू। कम। खाना नहीं बनाएगी तो खाएगी भी नहीं अब ये। छोड़ो मलका बाजी, मैं बाम लेके आती हूँ, मैं बाम लेके आती हूँ। बस बस हो गया, सही है। बस अभी ये जेल लगा दिया, अब देखना तुम, ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा। सुल्तान, आज तो आपने मुझे शादी के शुरू के दिनों की याद दिला दी। आपको याद है, आप इसी तरह मेरा ख्याल रखते थे। रखते थे का क्या मतलब है? अब नहीं रखता मैं तुम्हारा ख्याल। नहीं, अब तो आप छोड़ें। नहीं, छोड़ो नहीं, बताओ, बात को मुकम्मल करो। मैं ये कह रही थी कि अब तो हमारे बीच बस झगड़े ही रह गए हैं। तो उसकी वजह भी तुम ही हो। तुम्हारी वजह से झगड़े होते हैं। हर वक्त इंटरव्यू दो, जाओ जॉब पे चले जाओ, जॉब ढूंढो बाहर जाके। भाई पूरी दुनिया में जॉब है ही नहीं बाहर, तो कहां से मिलेगी मुझे जॉब? मैं तो आपको सिर्फ आपकी जिम्मेदारियां याद दिलाती हूँ। अच्छा, तो मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद नहीं रहती, इसका मतलब? अगर मैं जिम्मेदार ना होता तो देखो, तुम्हें चोट लगी है, फौरन से मैं जेल ले आया, ये बैंडेज ले आया, पेन किलर्स ले आया। मैं चाहता तो ये भी कह सकता था तुम्हें कि रहने दो, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया ना मैंने। जिम्मेदार हूं मैं। अरे हाँ,
मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई, ये मेडिसिन वगैरह आप कहाँ से लाए हैं? आपके पास तो पैसे नहीं थे, ना ही आपने पैसे मुझसे लिए। छोड़ो ना, तुम्हें क्यों टेंशन है? तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रही हो? नहीं नहीं सुल्तान, आप मुझे बताएं पैसे कहाँ से आए आपके पास? यार वो मैंने मलका से मांग लिया था। क्या आपने मलकाबाजी से पैसे लिए? ये क्या किया आपने सुल्तान? कितनी बुरी बात है। वो क्या सोच रही होंगी? वो हमारे घर में आई हुई है और हम इस सब के लिए उनसे पैसे ले रहे हैं। बस कर दो यार, बहन है वो मेरी, और वैसे भी हमारे घर में रह रही है, मजे से खा पी रही है, थोड़ा सा पैसा हम पे लगा दिया तो क्या फर्क पड़ता है? कितनी बुरी बात है सुल्तान। अगर मलकाबाजी ये सुन लें कि आप उनके यहाँ रहने और खाने पीने के उनसे ये सब खर्च ले रहे हैं, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कम से कम ये तो नहीं सोचेंगे जो तुमने सोच लिया। भाई हूं मैं उसका, उसको पता है बेरोजगार हूं, नौकरी नहीं है मेरे पास, और ऊपर से एक मेरी बीवी है, पैर तुड़वा के बैठ गई। अल्लाह ना करे सुल्तान, मेरा पाँव टूटा हो, मतलब हल्की सी मोच आई है, ठीक हो जाऊंगी 1-2 दिन में, उसके लिए ये सब खर्चे करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? मोह चाहिए तुम्हारे पैर में? तुम्हारे लिए जेल लाया हूं, बैंडेज लाया हूं, पेन किलर्स लाया हूं। अगर नहीं लाता तो क्या बोलती तुम? तुम्हारे लिए जितना कर लो ना, तुम नाशुक्री रहोगी हमेशा। ना तुमने आज तक मेरे प्यार को समझा है और ना ही कभी समझोगी। सुल्तान, सुल्तान सुने तो। क्या कर रही थी? मेरा फोन इतनी देर से क्यों उठाया? अरे अम्मा, आपकी बहन की खिदमतों से फुर्सत मिले तो कुछ करूँ ना। सोचा था यहाँ आकर अपने नखरे उठवाऊंगी, लेकिन यहाँ तो इतना मुझे काम में लगा के रखा होता है, यकीन करें मुझे फ़ोन तक देखने का टाइम नहीं मिलता। अरे बेवकूफ़, वक्त मिलता नहीं है, वक्त निकाला जाता है। और मैंने तुझे वहाँ किस लिए भेजा कि ये अच्छा मौका है मलिका के बाद उसकी जगह लेने का और उसकी चीज़ों से फ़ायदा उठाने का। अरे ज़ेबा बता रही थी कि उसके पास बहुत जेवर है, आए दिन कुछ ना कुछ बनवाती रहती है बादशाह से कहकर। तो ऐसा कर, उसके कमरे में जा, सारा जेवर तो लेके नहीं गई होगी ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो रखी होगी। बस तू हाथ साफ कर ले इस तरह से कि ज़ेबा को पता भी ना चले और हमारा फ़ायदा भी हो जाए। अरे नहीं अम्मा, ये तो चोरी के जुमरे में नहीं आ जाएगा। जो मैं बोल रही हूँ ना वो कर। देख लो अम्मा, ऐसा ना हो कि चोरी का इल्जाम मुझ पर आ जाए। है क्यों आएगा चोरी का इल्जाम? अरे कुछ नहीं होता। अगर मलका ने तलाक के बाद आके शोर भी मचाया तो सारा इल्जाम ज़ेबा पे आ जाएगा। अरे किसी को क्या पता चलेगा और किसी का दिमाग भी नहीं जाएगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। और अगर हमारे हाथ जेवर लग गया तो फिर उसे तुड़वा के मैं तेरा ही जेवर बनवा दूंगी और तेरी शादी पे दे दूंगी। ज़ेबा इतना खुश होगी कि लो मेरी बहन ने इतना सारा सोना अपनी बेटी को दिया है। वाह अम्मा, आपका दिमाग तो बहुत फिट काम कर रहा है। चले ठीक है, मैं देखती हूँ रूम में जाके, हो सकता है कुछ मिल जाए। अरे लेकिन याद आया, मलका तो अपनी अलमारियों में ताला लगा के जाती है। अरे मेरी बेटी तो बहुत ही गामड़ है। अरे ऐसी चीजें कौन अलमारियों में रखता है? कमरे में कहीं ना कहीं रखी होंगी। जरा जायजा तो ले अपना, जाके देख तो सही कहाँ रखी है। भाई ऐसा करना, कोई मौका महल देख के ना उसके कमरे में घुस जाना और जाके एक एक चीज की तलाशी लेना, कहीं ना कहीं तुझे जेवर मिल जाएगा। अम्मा सुने, अभी आप फोन रखें, लगता है बादशाह या खाला में से कोई आ रहा है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है। सही मजे हैं भाई इस मलका के। अच्छा रूम में लाओ, एसी भी लगा हुआ है, तो कुछ ही दिनों की बात है, फिर ये कमरा मेरा हो जाएगा। हेलो। हाँ शमा, मिला कुछ?
अम्मा अभी तो मैं रूम में एंटर हुई हूँ, देखना तो दें कुछ। अरे हाँ हाँ ठीक है, सबसे पहले तू मैट्रेस हटा के देख, जरूर उसके नीचे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा देखती हूँ। अरे अम्मा ये तो बहुत भारी है। अच्छा देखती हूँ। अरे भाई बेकार में उठाया, कुछ भी नहीं है उसके नीचे। अच्छा तो तू ऐसा कर, उसके जूतों की अलमारी में देख, अक्सर लोग ना अपने जेवर जूतों में छुपाते हैं, जा देख। अम्मा हद हो गई, जूतों में कौन जेवर छुपाता है? अरे बेटा मलका बहुत चालाक है, वो कुछ भी कर सकती है। तू ऐसा कर देख, मैं फिर थोड़ी देर के बाद तुझे फोन करती हूँ। अच्छा मैं देखती हूँ।